हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 ऑफ दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राशि एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, टेम्परेंस कार्ड, 8 of wands, 4 of wands, the emperor, 6 of sword, 5 of pentacles, the lovers। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हायरोफेंट एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 4 मेजर काना दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है हमेशा के लिए, ओके। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि मेजर काना ज़्यादातर पॉजिटिव ही हैं तो मुझे लगता है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ज़्यादातर लोगों के लिए जाएगा, ओके। सबसे पहले साइन बता देता हूँ इसके बाद, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस और कैप्रिकॉन। स्पेसिफिक साइन में सेजिटेरियस है, एरीज है, जेमिनी है और हमारे पास टॉरस भी मौजूद है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन अब आपके साथ रिलेशनशिप को एक स्टेप फर्दर लेकर के जाना चाहते हैं। आपको में भी हो सकता है अपने घर वालों से मिलाना चाहते हों और आपके घर वालों से भी मिलना चाहते हों, बिकॉज वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अब कुछ पक्का हो जाए। मतलब वो चाहते हैं कि अब रिश्ता पक्का हो जाए आप दोनों का, और फाइनली मतलब दोनों के पेरेंट्स के हिसाब से, ओके। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। मुझे लगता है अब ये पर्सन किसी भी डाउट में नहीं है आपको लेकर के। पहले थे, डेफिनेटली थे, लेकिन अब ये पर्सन डाउट में नहीं है। ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं मैरिज का, क्योंकि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है उनके बारे में। देन ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए, मुझे लगता है ये इंतज़ार करने के लिए भी तैयार है। इवन दो मुझे लगता है आप जानबूझ करके इंतज़ार नहीं करवाने वाले, लेकिन आपके साथ ऐसी सिचुएशंस हैं अभी राइट नाउ कि आप कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, ओके। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है। इवन दो आप इस पर्सन को अगर अभी कोई जवाब नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा इसके लिए, ओके। लेकिन ये पर्सन आपका वेट करते रहेंगे जब तक कि आप उनको हाँ नहीं बोलते। और ऐसा नहीं कि ये बार बार परेशान करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पर्सन कभी कभी चेकआउट करने आ सकते हैं आपको, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, लेकिन वेट करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। जब तक आप इनके लिए तैयार नहीं होते तब तक ये आपके लिए रुकेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन अब की बार देखिए बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, और यूँ समझ लीजिए कि इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ तब्दील करना चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं। एक बेसिस ही इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं कि ताकि आगे जा कर के कोई भी गलतफहमी आप दोनों के बीच में ना आए, ओके। एस ऑफ पेंटिकल से यस, ये पर्सन सीरियस है और आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, स्टेबल न्यू बिगनिंग, ओके। एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है अगेन, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपके साथ स्टेबिलिटी ही नहीं चाहते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं। ट्रू लव सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करने लगे हैं और इसी का ही आपके सामने ये कन्फेशन करने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन जो है अपने दिल की सारी बातें जो उनके दिल में छुपी हुई थी काफ़ी टाइम से, इमोशंस वो छुपे हुए थे जो आज तक बाहर नहीं आ पाए, वो सारे इमोशंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होने जा रही है एस ऑफ कप से, ओके। या
इसके साथ ही द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को एडजस्ट करके चलने वाले हैं। अब अपनी अपनी ही बोलने नहीं वाले हैं। ये पर्सन अब आपके साथ न केवल आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है वो आपको तवज्जो भी देंगे और आपको अटेंशन भी देंगे जो आप डिज़र्व करते थे। अब आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। मुझे लगता है अब सारी चीज़ आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। यूँ समझ लीजिए कि लक आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो सब कुछ ही आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है, आपके फेवर में जा चुकी है, जो कि अभी तक चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही थी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। लेकिन वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक, उसको आप दबा करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी भी है वो भी दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप बता रहा हूँ आपको, सभी सुन लो। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इन्वॉल्व है ना, वो क्रश वाली टाइप की रीडिंग भी देखो, क्रश वाला जो सेक्शन है वो देखो, और क्रश वाले इन्वॉल्व वाला सेक्शन देखो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेम राशि की रीडिंग होती है ना, तो ये कुछ हद तक आपके जो इन्वॉल्व वाले हैं वो क्रश वाले में भी कहीं ना कहीं उनके ट्रेड्स मिलेंगे, क्या क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ओके, और ऐसा ही वाइस वर्सा है, यानी कि जो क्रश के साथ डील कर रहे हैं वो इन्वॉल्व वाले भी देखें, क्योंकि इन्वॉल्व वाले से भी उनकी थोड़ी थोड़ी मैच कर सकती है फीलिंग्स। ओके, सो आप डीप में अगर जानना चाहते हैं तो दोनों तरफ देखिए। तो मुझे लगता है आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए जिन्होंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने देखा ग्राफ में आप लोग जो है दोनों अलग अलग ही देख रहे हैं, जैसे कि इन्वॉल्व वाले देख रहे हैं, क्रश वाले देख रहे हैं। तो ऐसा मत करो भाई, पूरा देखो, क्योंकि आपको पूरा अगर जानना है तो पूरा ही देखो। ओके, सो वैसे इस वीडियो का लिंक जो अगर अब शायद हट गया होगा वहाँ से लिंक, ओके, सो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आपको चारों जगह पे ये लिंक मिल जाएगा, सो डोंट वरी, मिस नहीं हुआ है, आपको मिल जाएगा दोबारा। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं हम टेम्परेंस कार्ड से। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो भी अपशब्द कहे गए हैं ऐसे, उन सबको वो अब ठीक करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब सही टाइम है हील करने का, और जो भी गिले शिकवे हैं उनको मिटा लिया जाए, और अपनी वो गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाला है इस हफ्ते आप दोनों के बीच में, यानी कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपको कम्युनिकेट करेंगे और आपको जवाब नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन है, यानी आप भी बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इंस्टेंट वाला है, यानी तेज़ी से होने वाला चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कोई गलतफहमी पैदा हो ये नहीं चाहते। ओके, सो कोई मैसेज में बात करके कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहते। वो डायरेक्टली अपने दिल से जो निकली हुई बातें हैं वो आपको डायरेक्टली बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। ओके, ये अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो काफ़ी टाइम से आपके साथ बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं। हो सकता है आपने भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी पीछे, तब भी आपको कोई जवाब नहीं मिला था। तो अब ये इनका जवाब भी मिलेगा, और मुझे लगता है ये आपके ऊपर भरोसा भी दिखाएंगे, और आगे ये पर्सन आपके साथ आगे मतलब एक स्टेप फर्दर, जिसको मैंने बताया था कि एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ने वाले हैं, उसके लिए फुल प्रूफ प्लान बना करके आ रहे हैं। ओके, सो चुप्पी टूटने वाली है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था वो अब ख़त्म होने वाला है। अब मुझे लगता है कि अब आपके लिए बातचीत ही होगी इस पर्सन से, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले ही ईगोइस्टिक थे, लेकिन अब इनकी ईगो जो है मुझे लगता है नीचे आ रही है। अब मुझे लगता है ये पर्सन आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको लाइफ पार्टनर की तरह ही देखते हैं और आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं, जिसका मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मूविंग ऑन वाली एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो भी गिले शिकवे हैं उनको मिटाना चाहते हैं, फेस टू फेस बैठ करके बात करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ट्रैवल करके आपके पास आएंगे,
तो ये अगर आपकी इजाज़त हो इनको तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके साथ फ़ेस टू फेस बैठ करके सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से अटकी हुई हैं उन सब पे जो भी मतलब आप दोनों के कोई ग्रजेस हों एक दूसरे को लेकर के, तो मुझे लगता है उसको डिस्कशन करके वो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आप दोनों एक पीसफुल लाइफ जी सकें एक दूसरे के साथ। ओके, सो मुझे लगता है रेजोल्यूशन होने वाला है, पीसफुल रेजोल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में होने वाला है और मूव ऑन करने वाले हैं पास्ट एनर्जी से। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन आपको थोड़ा हीलिंग का और टाइम चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। मुझे लगता है ये पर्सन आपको फुल टाइम देने वाले हैं, आप जितना टाइम चाहें उतना ले सकते हैं इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आगे ही जाना चाहते हैं, तो आपके लिए वेट करने के लिए भी तैयार हैं। और आपको इवन दो आप अगर इनको अभी कोई जवाब नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा उनके लिए। ओके, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिल की बात कहना चाहते थे, अब उस पर विचार करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये सोच करके आए थे पहले से ही। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये मुझे लगता है आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं और उनको लगता है आपका और उनका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपको ये किसी भी हालत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका ये होता है कि जैसे ही आपसे दूर जाते हैं ना, तब आप उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसीलिए वो पर्सन अब इस चीज़ को एक्सप्लोर ही करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है, अदरवाइज़ वो शायद एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिस कर देंगे और इसी वजह से आपके पास वापस भी आ रहे हैं। द लवर्स कार्ड से यस डेफिनेटली ये पर्सन ऑलरेडी चॉइस ले चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ आउटकम देखते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। सो देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अब वेट करने के लिए तैयार है। उसको पता है कि उसने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, आपको किस पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है वो महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो डेफिनेटली उनको पता है कि इन चीज़ों से हील होने में काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, और वो आपको प्रॉपर टाइम देने वाले हैं और डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। तो यस ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी मांगने वाले हैं, रोमांटिक जेस्चर आपको दे सकते हैं और आपके साथ ये जो आपका डैमेज हो चुका है रिलेशनशिप उसको रिपेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से या फिर पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। अबंडेंस, ओके, एक्सेप्टेंस। सो मुझे लगता है यस डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स आपको कह रहा है एक्सेप्टेंस आपको लानी होगी। ओके, अगर आप अबंडेंस चाहते हैं एक्सेप्टेंस लानी होगी, अदरवाइज़ अबंडेंस आपसे दूर हो जाएगी। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, सिंपल सी बात है। अब आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है क्या चीज़ नहीं। अगर आप इस पर्सन को हमेशा के लिए रिजेक्ट ही करना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन वो भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके, कर रहा हूँ या कर रही हूँ व्हाटएवर। लेकिन यस मुझे लगता है एक्सेप्टेंस आपको डिफ़ाइन करनी होगी कि आपको क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है और क्या चीज़ नहीं। वही चीज़ आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ये इनडिसाइसिव एनर्जी अच्छी नहीं होती। ओके, सो यस या तो आर करो या पार करो, यूनिवर्स ये कह रहा है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख गया होगा लिंक, उसको क्लिक कर दो। ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे क्लिक करो, चले जाओ, उस वीडियो को ज़रूर देखो। इन्वॉल्व वाले क्रश को देखो, क्रश वाले इन्वॉल्व को देखो, तभी हो जाएगा सब, आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।